नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे मकर संक्रांति स्पेशल काला तिल का चिक्की बहुत ही एकदम आसान तरीके से। बनाने का तरीका पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट के साथ साथ सपोर्ट करें। एकदम डायमंड की तरह चमचमाता हुआ इस चिक्की को हमने बनाया है किस तरह, आइए देखते हैं। सबसे पहले लेंगे अपनी ज़रूरत अकॉर्डिंग तिल। तो यहाँ पर हमने 500 ग्राम काला तिल लिया है। ये तिल को हमने ऑलरेडी पहले ही धोकर धूप में सुखा लिए हैं। एकदम साफ और क्लीन तिल है। चलिए अब गैस के तरफ चलते हैं। चिक्की बनाने के लिए तिल को हमें रोस्ट करना है, तो उसके लिए हम लोहे का कढ़ाई को अच्छे से गर्म करेंगे। लोहे का हो या कोई भी, लेकिन मोटा कढ़ाई लेंगे। गर्म करेंगे, उसमें हम पौने कप के अंदाज से हमने इसमें तिल लिया है। एक साथ ज़्यादा नहीं लेंगे। फ्लेम को हम मीडियम हाई करते हुए तिल को हम 3 से 4 मिनट भूनेंगे, उससे ज़्यादा नहीं भूनेंगे। जब जैसे ही तिल गर्म होगा तो आप देखेंगे, देखिए बीच में आप ध्यान दीजिए किस तरह एकदम चिरचिर चिरचिर इससे आवाज़ भी करेगा और ये उड़ने भी लगेगा। पहले तिल का शेप थोड़ा चिपटा रहता है। जब ये अच्छे से भून जाएगा 3-4 मिनट में, सारा एकदम फुला फुला हुआ गोल गोल आपको शेप नज़र आएगा और इससे भुना हुआ खुशबू भी बहुत ही बढ़िया आने लगता है। जैसे ही आपको लगेगा कि हाँ खुशबू आ रहा है, तिल का शेप चेंज हो चुका है, तो हमें वेट नहीं करना है क्योंकि काला है, हमें पता नहीं चलेगा। लेट होगा तो वो जल जाएगा अंदर से। तो यहाँ पर शेप चेंज हो चुका है तिल का में से, खुशबू भी बहुत अच्छा भुना हुआ आ रहा है। तो लेट नहीं करेंगे, तुरंत ही हम इसे दूसरा बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। सेम प्रोसेस से जितना तिल है सभी को हम भुनेंगे। सफ़ेद तिल थोड़ा ज़्यादा कर भी हम भून सकते हैं, लेकिन काला वाला तिल जो है थोड़ा थोड़ा करके ही भुनना होता है, तो अच्छे से ये भुनाता है। तो यहाँ पर हमने जितना तिल लिया था सभी तिल को भूनकर रेडी कर लिया है। अभी तिल ये बहुत ही गर्म है, तो इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। जब तक तिल हमारा ठंडा हो रहा है उतना देर में दूसरी तरफ चिक्की बनाने के लिए हम गुड़ मेल्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर एक ही साथ हम सारा नहीं, थोड़ा थोड़ा कर बनाएंगे। तो एक साथ हमने यहाँ पर 250 ग्राम के लगभग गुड़ लिया है। इसमें बिल्कुल थोड़ा सा 1/4 कप, एकदम थोड़ा सा 50 ग्राम 60 ग्राम के अंदाज से पानी लेंगे। फ्लेम को हम लो पर रखेंगे और गुड़ को थोड़ा मेल्ट होने देते हैं। इसे तुरंत ही मेल्ट हो जाएगा। अगर आप चाहें तो गुड़ को थोड़ा थोड़ा तोड़ कर भी आप टुकड़ा बनाकर इसे मेल्ट करने के लिए रख सकते हैं, लेकिन जब तक इधर गुड़ मेल्ट हो रहा है उतना देर में हम दूसरा भी काम निपटा लेंगे, इसीलिए हमने इसी तरह डाल दिया है। ये पानी में डीप करते जाएंगे, थोड़ी 1-2 बार हम इसे 2-3 बार बीच बीच में चला लेंगे, तो एकदम 2-3 मिनट में ये मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अभी 1 मिनट ही हुआ है, किस तरह से ये पिघल गया है। कितना ज़्यादा पानी हमने कम दिया था, ज़्यादा हो गया है। इसी तरह से यहाँ पर गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है। गुड़ बढ़िया से पानी में मेल्ट हो गया है, उबल भी रहा है। अब ये गुड़ जो है इस तरह से आप स्पून में उठाएंगे, देखिए ये किस तरह पानी की तरह है। पैन में तो आपको झाग जैसा लग रहा है, लेकिन स्पून में उठाने के बाद वो पानी जैसा हो जाता है। वो बिल्कुल ना हो, झाग हम उठाए तो झाग की तरह ही रहे, कन्वर्ट होकर वो एक लिक्विड ना बने, उस तरह का जब तक नहीं होगा उतना देर हम इसी तरह चलाते हुए पकाएंगे। पैन से भी देख रहे हैं अलग नहीं हो रहा है, एकदम पैन में पूरा जैसे भी हम चलाते हैं पूरा फैल जाता है। बस इस तरह का नहीं होना चाहिए। एकदम पूरा झाग जो है एकदम बारीक सा घना हो जाएगा, कलर भी इसका थोड़ा डीप हो जाएगा और हम झाग उठाएंगे स्पून में तो बिल्कुल उसी तरह का रहेगा। उतना देर हम इसे इसी तरह पकने देंगे, थोड़ा थोड़ा देर में चलाते रहेंगे। तो जब तक गुड़ हमारा इधर चाशनी तैयार हो रहा है उतना देर में इधर तिल जो हम रखे थे, तिल थोड़ा ठंडा हो गया है। पूरा ठंडा तो नहीं हुआ है, थोड़ा सा ठंडा ये हो गया है। और इसे हाथ से इस तरह रगड़ेंगे तो देखेंगे इसके छिलके जो काला काला है वो निकलता है, अंदर से सफ़ेद सफ़ेद तिल बाहर आएगा। तो अगर आप इसका छिलके को निकालना चाहते हैं तो आप इसे हाथ से रगड़ कर निकाल सकते हैं। ये सिर्फ हम आपको दिखा रहे हैं हाथ से रगड़ने का। इस तरह से आप जोर जोर से रगड़ेंगे, ज़्यादा ज़ोर से नहीं, इस तरह से हम हल्का हल्का हाथ से इस तरह मसलेंगे तो धीरे धीरे इसका छिलके जो है वो करारी करारी हो गया है भूनने से, तो वो टूट टूट कर निकल आता है। ऐसे आप सूप है आपके पास, सूप में भी घसकर आप निकाल सकते हैं, लेकिन इसी तरह निकल गया है तो हमने निकाल लिया है। देखिए किस तरह से, और इसका छिलका एकदम पूरा देखिए किस तरह हाथ में भी लग रहा है। तब छिलके को आप किसी बर्तन में या सूप में लेकर फटका लगाकर या फिर स्ट्रेनर में डालकर छान कर, क्योंकि ये बारीक है, इस स्ट्रेनर में भी इसे चालेंगे तो बहुत ही अच्छे से इसका छिलका बाहर निकल जाएगा। देखिए आप स्ट्रेनर के नीचे में ध्यान दीजिए किस तरह से बाहर निकल रहा है। तो इसी तरह से हम सारे छिलके को हाथ से रगड़ रगड़ कर अच्छे से बाहर कर लेंगे।
इसे ये छिलका निकाला हुआ को हम स्ट्रेनर में छाने हैं। इसका और छिलका निकालना है तो फिर से हम हाथ से रगड़ कर और फिर से भी इसका छिलके को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक ही बार रगड़ कर सारा तिल को साफ कर लिया है, स्ट्रेनर में डालकर इसे छान लिए हैं। इधर हमारा तिल तो क्लीन हो चुका है। उधर गुड़ जो हमने पकने के लिए दिए हैं, चलते हैं गुड़ के पास। गुड़ भी यहाँ पर हमारा चाशनी लगभग हो चुका है, लेकिन उस तरह का नहीं हुआ है जितना हमें परफेक्ट चाहिए। इसमें अभी 15 से 20 सेकेंड और लगेगा। तो इस तरह हम कंटिन्यू चलाएंगे तो इसका देखेंगे 15 से 20 सेकेंड में ही ये चेंज हो जाएगा। अभी देख रहे हैं इस तरह से उठाएंगे तो ये कन्वर्ट होने लगता है लिक्विड के जैसा। झाग जो है थोड़ा सा लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब पेन से एकदम अलग हो जाना चाहिए, जो कि यहाँ पर 20 सेकेंड हो चुका है। तो हमारा ये एकदम परफेक्ट जिस तरह की चाशनी चाहिए उस तरह का एकदम हो गया। झाग भी देख रहे हैं घना हो गया, कलर भी डीप हो गया है। और ये उठाने के बाद देखिए कन्वर्ट नहीं हो रहा है, एकदम झाग जैसे है इसी तरह ये जम भी जाएगा। और इसे चलाकर आप सारा इकट्ठा कर लें और ध्यान देकर पेन में आप देखेंगे, इसे साइड करेंगे, देखिए एकदम पेन से अलग हो रहा है। इसमें लिक्विड बिल्कुल भी नहीं है, एकदम सिर्फ झाग है। तो देर नहीं करेंगे, तुरंत ही हम फ्लेम को बंद करेंगे और इसमें भुना हुआ तिल हम थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा का मतलब है कि इतना हम तिल इसमें लेंगे कि जब ये पूरा सारा एक में जुड़ जाए और डो के तरह एकदम इकट्ठा हो जाए, उतना ही तिल लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। अगर चाशनी ज़्यादा आप बना रहे हैं तो एक ही साथ सारा तिल भी आ जाता, लेकिन हमने कम ही चाशनी बनाए क्योंकि पैन भी छोटा है और थोड़ा थोड़ा ही कर हमें बनाना था, इसीलिए हमने थोड़ा सा ही यहाँ पर चाशनी तैयार किया है। इसी तरह इस तरह से थोड़ा थोड़ा ही तिल डालेंगे और मिक्स करेंगे। इस तरह से अच्छे से आपको अंदाज़ भी आएगा कि कितना तिल लेना है और इस तरह से बढ़िया से मिक्स भी हो जाएगा। और इस काम को चूल्हे से उतार कर ना करें, चूल्हे के ऊपर ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। फ्लेम बंद करने के बाद भी लोहे का फ्रेम और बर्नल से हल्का हल्का उससे हीट आता है, जिससे ये जल्दी ठंडा नहीं होगा और आप जो है आराम से काम कर पाएंगे। लेकिन आराम का मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा आराम करना है। देखिए इससे किस तरह का एकदम बाल जैसा एकदम पूरा रेशा निकल रहा है। बहुत ही अच्छा हमारा चाशनी तैयार हुआ है। इस तरह से चाशनी बनाएंगे ना, एकदम बेधक आप बनाते जाएंगे, लड्डू एक भी ख़राब नहीं होगा, एकदम चॉकलेटी एकदम क्रिस्पी लड्डू आपका तैयार होगा। अब शेप और साइज आप अपना पसंद के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। थोड़ा सा कुछ ड्रॉप पानी हाथ में ग्रीस करेंगे, जिस बर्तन में रखना है उसमें थोड़ा सा ऑयल घी से ग्रीस करेंगे और अपनी पसंद का साइड शेप का हम इसका चिक्की बनाकर रेडी कर लेंगे। ऐसे ये क्रिस्पी चिक्की है। इसे आप जिस तरह हम बना रहे चौड़ा शेप का, इस तरह बनाएंगे तो खाने में बहुत ही ईजी रहता है और इतना अच्छा लगेगा कि आप हमेशा आप इसी तरह का चिक्की बनाना चाहेंगे। यहाँ पर सेम प्रोसेस से हम सारा, और इस समय बनाते समय थोड़ा स्पीड से बनाएं कि ये ठंडा होने से पहले ही मिक्सचर को हमें सारा चिक्की बनाकर रेडी भी कर लेना है। सेम प्रोसेस से हम सारा चिक्की को इसी तरह बनाते जाएंगे और थाली हो या कोई भी चीज़ में आप रख कर इसे ठंडा कर सकते हैं। जैसे थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए फिर हम इसे निकाल लेंगे। पूरा ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ही ठंडा होगा तो ये आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा ठंडा हो चुका है, ज़्यादा तो नहीं हुआ है, हल्का सा ये गर्म है। तो यहाँ पे देखिए किस तरह थाली से इजी से एकदम निकल जाता है। कोई भी बर्तन में रखेंगे इसी तरह इजी से ही ये निकल जाएगा। देखिए एकदम करारी करारी चिक्की। दूसरी थाली वाली था उसे भी हमने पहले ही निकाल लिया था। अब देखिए ये चिक्की हमारा किस तरह का बना है, इसका आवाज़ आप सुनिए क्रिस्पी कितना है, एकदम कुरकुरी। सेम प्रोसेस से बाकी का भी तिल का हमने यहाँ बनाकर सारा चिक्की को रेडी कर लिया। अब चिक्की हमारा किस तरह का बनकर तैयार हुआ है, देखिए एकदम क्रिस्पी करारी करारी, एकदम डायमंड के तरह चमचमाता हुआ। एकदम ये खाने में भी इतना क्रिस्पी या कुरुंग कुरुंग आपको लगेगा, एकदम चॉकलेट वाला फील आएगा। तो यहाँ पर चिक्की हमारा बनकर तैयार हो चुका है। बनाने का तरीका पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट के साथ साथ सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले। पहले तो चिक्की को हम कम्प्लीटली एकदम ठंडा करेंगे, उसके बाद इसे एयरटाइट डब्बा में आप 2-3 महीना के लिए रख सकते हैं। एकदम रहेगा फ्रेश और क्रिस्पी कुरुंग कुरुंग।